नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एडी का तेज दर्द, सुबह उठते ही जब पहला कदम सरफेस पे धरती पर रखते हैं हम ज़मीन पे, तो तेज शूटिंग पेन होता है एडी के अंदर, यानी कि हील में इतना तेज दर्द होता है कि पूरा पैर झंझनाहट जाता है। खड़े खड़े एडी का दर्द रहना या एडी में ऐसा तेज दर्द जो शुरुआत में तो एडी में ही होता था, लेकिन अब पूरे तलवे में फैल चुका है। इतना तेज दर्द कि इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता। जिस पेशेंट को ये पेन में दर्द फील होता है एडी के अंदर, उनमें फील होता है या एडी में दर्द तेज झंझनाहट के साथ होता है, तो उसमें कंडीशन रहती है कि कहीं कोई बॉडी स्ट्रक्चर या कोई ग्रोथ भी फील होती है किसी पेशेंट को, और किसी में केवल तेज एडी में ही दर्द होता है। बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस को, ऑर्थो फिजिशियंस को दिखा चुके होते हैं, लेकिन वो दर्द जिसका तस रहता है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आता है पेशेंट को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांटर फसाइटिस के बारे में। दोस्तों, प्लांटर फसाइटिस जो है वो है एडी का दर्द। एडी का दर्द इतना तेज होता है कि पर्सन चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं बहुत सी बार, और खड़े हुए भी नहीं रह पाते हैं। यानी कि जब उन्हें स्टेप से चलना होता है, यानी कि पैरों से जब वो चलना चाहते हैं, तो वो जो तलवे का आगे वाला हिस्सा जो होता है, यानी कि टो फिंगर वाले हिस्से पे पंजे पे खड़े होकर चलते हैं, यानी कि एडी को सरफेस से टच भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इतना तेज शूटिंग पेन होता है। जैसे ही वो एडी को ज़मीन से टच करते हैं, इतना तेज दर्द होगा कि वो लड़खड़ा जाएंगे। तो ये क्यों होता है, क्या कंडीशन है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम इस बीमारी से, इस दर्द से परमानेंटली, हमेशा के लिए इस दर्द को भगा पाएँ और इससे दूर जा पाएँ, इससे छुटकारा पा पाएँ। तो बात करूँगा दोस्तों, प्लांटर फसाइटिस जो होता है वो फेसिया, यानी कि हील से लेकर के टो, पैर में जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, हील से लेकर के टो तक फेशिया नाम की है। उसका एक हिस्सा जो होता है वो हील से अटैच होता है और दूसरा बिग टो से, यानी कि अंगूठे से अटैच रहता है। तो वो एक सरफेस बनाता है तलवे पे, हमारे पैर के तलवे पे, जिससे हम आसानी से खड़े हो पाएँ, चल पाएँ, और एक हमारा बैलेंस जो है पूरी बॉडी का, बॉडी वेट जो है वो इसके ऊपर आराम से बन सके और हम स्टैंडिंग पोजीशन में एकदम संतुलित अवस्था में खड़े रह सकें। लेकिन प्लांटर fasciitis में इस fascia में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कॉमन सिम्पटम है, डिजीज़ है, जो जिस बीमारी से, इस लक्षण से एक्चुअली घर में हर 1 से 2 पर्सन जो होंगे वो सफ़र कर रहे होंगे। और ये क्यों हो जाता है ये भी बात करेंगे। देखें, अगर हम जेंडर रेशियो में अगर देखा जाए तो ये मोर कॉमन है फीमेल्स के अंदर देन द मेल, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो हाउसवाइफ है, ज़्यादातर अपना काम किचन में खड़े रह के करती हैं, या उनका जो वर्क होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। या ऐसे पर्सन जो ज़्यादातर अपना वर्क स्टैंडिंग पोजीशन में निकालते हैं या काम करते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि जो टेंडन है फेशिया का वो धीरे धीरे उसमें फसाइटिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ जाती है, तो हमें ये देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें तेज दर्द महसूस होगा। और ऐसी फीमेल्स जो लगातार खड़ी रह कर के काम करती हैं, और जिनमें कभी हाई हील या कभी फ्लैट स्लीपर का यूज़ करते हैं, यानी कि एक कंफर्टेबल फुटवियर का यूज़ नहीं करती हैं ज़्यादातर, तो उनसे भी वो दिक्कत सामने आती है। ज़्यादातर जो होता है वो कभी फ्लैट स्लीपर पहन लेते हैं, कभी हील की स्लीपर पहन लेते हैं, तो एक कंफर्टेबल स्लीपर जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को एक कंफर्ट जोन में, क्योंकि सारा प्रेशर जो आ रहा है वो आपकी हील के ऊपर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे पैदा करने के लिए जिम्मेदार रहती हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है ये ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ वॉकिंग, यानी कि पहला कदम जो होता है हमारे शरीर का, उठते ही अगर हम पहला कदम जब रखते हैं ज़मीन पर, या चलते वक्त जब हम सीट पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और एकदम से उठना होता है, तो जैसे ही आपको उठना है आप उठ नहीं पाएंगे, इतना तेज़ शूटिंग पेन होगा आपकी हील के अंदर, एडी के अंदर। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ आपको वो मसाज करेंगे, उसके लिगामेंट को एडजस्ट करेंगे, उसको प्रेशर से, और उसको एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे पिन अप करके उसे हील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हील नहीं होगा। जब तक आप जाते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन वापस से वही कंडीशन। इसके ट्रिगर फैक्टर की बात करें कि अगर ऐसा क्या है, पर्सन इलाज भी करा रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों वापस से वापस वही दर्द महसूस होता ही रहता है। तो ट्रिगर फैक्टर में सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि लगातार खड़े रहना, और वो भी एक पर्टिकुलरली स्टैंडिंग पोस्चर में, यानी कि ऐसा पोस्चर जिससे सारा बॉडी वेट या एक प्रेशर आपकी हील पे गेन हो रहा है, यानी कि सारा प्रेशर आपका जो फुट है, और फुट में भी स्पेशली जो हील है, वो उठा रही है। तो इस पोस्चर और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से ये ट्रिगर करता है। दूसरा आता है कि ओबेसिटी, यानी कि पर्सन अगर ज़्यादा ओबेस है, ज़्यादा मोटे हैं, उनमें वेट गेन इतना हो चुका है कि वो बॉडी का सारा वेट और उसका प्रेशर आपके फुट पे, आपके जॉइंट्स पे, आपकी बोन पे आ रहा है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी बात करें, एक्सेसिव प्रेशर ऑन द फुट, और वो प्रेशर क्यों फील हो रहा है, वो आपकी स्टैंडिंग पोस्चर की वजह से है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पोस्चर हैं, और उसमें आप लगातार खड़े हुए हैं। एक स्टैंडिंग पोजीशन जो होती है वो एक होती है कि सीधा आदमी खड़ा हुआ है, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो किसी का सहारा ले रहा है। जहाँ सहारा नहीं मिल पाता है तो हम पोस्चर बनाने लग जाते हैं, और उस पोस्चर की वजह से हमारे हील पे रप्चर होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होता है, और वो इतना तेज़ होता है कि हम पहला कदम नहीं रख पाते, हम चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं। क्या तरीके हैं कि इनसे बच सकें? तो अवॉइड टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि हमें लगातार खड़े रहने की जो आदत है, या हमारा काम ही अगर ऐसा है खड़ा रहना है, तो उसको अवॉइड करना है। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, जिससे हम या तो स्टैंडिंग बैठ सकें, कहीं पे आराम कर सकें, हमारे पैरों को आराम मिल सके। ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। ओबेसिटी, आप ओबेस हैं तो भी कोई सारी बीमारियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी, तो उनमें से एक ये भी है, हील पेन होना, जॉइंट पेन होना, नी पेन होना। एक मेरा वीडियो भी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जॉइंट पेन, नी पेन स्पेशली, उनमें कट कट की आवाज़ को भी कम कर सकते हैं, या होम्योपैथी से परमानेंटली बंद कर सकते हैं। क्यों हो जाती हैं ओबेस पर्सन में, और कौन कौन सी मेडिसिन है ओबेस पर्सन के लिए जो नी पेन और स्पेशली नी ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ की जाती हैं, देखें प्लीज़। और अब बात करें कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को अवॉइड करना है, लेकिन हमारा काम ऐसा है, फीमेल्स का काम स्पेशली ऐसा है कि किचन में हमें खाना बनाना है एक लॉन्ग टाइम तक। अब वहाँ पे क्या किया जाए, तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर स्लीपर या फिर सिलिकॉन पैड वाली स्लीपर, जिसमें एक गद्दीदार सिलिकॉन पैड हो, और वो आपके हील को सपोर्ट करे, यानी कि हार्ड सरफेस पे आप खड़े रहना बंद करिए प्लीज़। या तो आप एक ऐसी स्लीपर पहनिए जो आपकी पाम को, आपके फुट को जो है वो सपोर्ट दे, सरफेस को सॉफ्ट रखे। ऐसी स्लीपर का या सिलिकॉन पैड, हील पैड का यूज़ कीजिए। जो ज़्यादातर काम करती हैं तो उन्हें अपने शूज़ में या उन्हें अपने सैंडल्स के अंदर सिलिकॉन पैड को लगाना चाहिए। या ऐसे पर्सन जैसे जो ज़्यादातर खड़े रहकर काम करते हैं, तो उन्हें अपने शूज़ के अंदर कुछ स्पेशल, दोस्तों, कुछ एक्सरसाइज होती हैं प्लांट्स की कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, यानी कि हम हमारे हील के दर्द को बाहर निकालने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप पैरों को इस पोजीशन में रखकर, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, रखकर कोशिश करें कि उंगलियों से चद्दर को या बेडशीट को सिकुड़ने की, उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, अंगूठे से, टो से कोशिश करें कि हमें बेडशीट को इकट्ठा करना है, उसे फोल्ड करने की कोशिश करें। बस ये एक्सरसाइज है, हॉट एंड आइसी कोल्ड वाटर के साथ अप्लाई कीजिए, और अवॉइड करिए प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को। तो और ओबेसिटी को भी ऑब्वियसली अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कम कम स्पाइसी फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए। अब क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि हम इससे परमानेंटली, इस दर्द से, जो पहला स्टेप का दर्द होता है, उससे दूर कर सकें। तो काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनसे हम हील पेन को या प्लांटर फैसाइटिस की कंडीशन को दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए। वो मेडिसिन इस तरीके से हैं कि पहली जो मेडिसिन है, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो होती है, वो है आर्निका। आर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है, उसका बेसिक फीचर ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन या किसी चोट को
या किसी चोट की वजह से हील पेन होने लग जाए या इन्फ्लामेशन की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाए, एटिस की कंडीशन आ जाए, या कोई इंजरी हुई हो उस वजह से भी दर्द रहता हो और वो दर्द बहुत ही सीवियर हो, एक्यूट कंडीशन में हो तो 30 दिन में 3 बार 2-2 गोली 4-4 गोली, और अगर क्रॉनिक कंडीशन में है तो आर्निका 200 की 4 से 5 गोली या 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में हमें लेना चाहिए। देखिए कैलकेरिया फ्लोर 30 जो मेडिसिन है वो इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और स्पेसिफिक प्लांटर फसाइटिस की कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी और कॉमनली चूज़ करने वाली मेडिसिन है, यानी कि इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। और किसी भी कंडीशन की वजह से प्लांटर फसाइटिस की दिक्कत को हम फेस कर रहे हैं, या तो वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, यहाँ पर वहाँ कोई बोनी ग्रोथ हुई है, यहाँ वहाँ पर जो है हील एरिया के अंदर या प्लांटर फेसिया के अंदर कैल्किनियर स्पर की कंडीशन पैदा हुई है, तो आप ये मान के चलिए सारी कंडीशन को दूर करके आपके दर्द में आराम देने वाली जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया फ्लोर 30 है। 2-2 बूंद दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में, अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्लोब्यूल्स को दिन में 4 बार यूज़ कीजिए कैलकेरिया फ्लोर 30 को। देखिए तीसरी मेडिसिन की अगर बात करें तो तीसरी मेडिसिन रस्टॉक्स 200 है। रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है हील पेन के अंदर, यानी कि प्लांटर फसाइटिस की जो कंडीशन है उसमें बहुत ही अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है तीसरे नंबर की रस्टॉक्स 200। इस मेडिसिन में पहले स्टेप पे दर्द, यानी कि जैसे ही हम मॉर्निंग में उठे, जो पेशेंट मॉर्निंग में उठता है अपने बेड से उतरते ही जैसे ही पहला कदम रखता है उसके एडी में तेज झंझनाहट वाला दर्द महसूस होता है और इतना तेज होता है कि वो खड़ा नहीं रह सकता, सहारा लेना पड़ता है उसे। दूसरा, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, जैसे ही आप सरफेस पे पैर रखेंगे एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको तेज दर्द होगा हील के अंदर। पहले स्टेप पे दर्द में रस्टॉक्स 200 फीमेल्स में भी ज़्यादातर काम करती हैं क्योंकि अनफिटेड शूज़ का इशू आता है, यानी कि अनफिटेड शूज़ अगर कोई पर्सन कैरी कर रहा है एक लॉन्ग टाइम से, और फीमेल में स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि हाई हील भी वो पहनती हैं, फ्लैट भी पहनती हैं, मीडियम भी पहनती हैं, तो उनका जो शू का पोस्चर है, शूज़ की हैबिट है, और उस वजह से जो प्लांटर फसाइटिस की कंडीशन फेस कर रहे हैं तो उसमें रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करेगी, यानी कि रेगुलरली चेंज शू या अनकंफर्टेबल शू की जो हैबिट है उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपका जो तलवा है उसको एक सही पोस्चर नहीं मिल पाता है। हील एरिया, आपके हील एरिया पे बोनी ग्रोथ जैसी फीलिंग आती है, आपको बोनी ग्रोथ होती नहीं है एक्चुअली इसमें, लेकिन आपको लगता है कि हाँ यहाँ हड्डी बढ़ चुकी है या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, बोनी ग्रोथ हो चुकी है, तो ऐसे में रस्टॉक्स 200 का यूज़ कीजिएगा। 4-4 गोली दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में ले रहे हैं तो 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में। इसका जो पेशेंट होता है, रस्टॉक्स के पेशेंट में हिस्ट्री रहती है इंजरी की, जैसे आर्निका में भी हिस्ट्री है, अगर आप किसी को इंजर्ड हो चुके हैं, और इसमें भी हिस्ट्री है कि आपको कोई इंजरी हुई हो या रही हो। लास्ट मेडिसिन की बात करें अगर, तो लास्ट मेडिसिन है बोरेक्स 30 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है प्लांटर फसाइटिस के अंदर, एडी के दर्द के अंदर। ये दर्द जो होगा वो जलन करता हुआ होगा, यानी कि बर्निंग पेन के साथ दर्द हो रहा है, सीवियर, इतना दर्द हो रहा है कि पूरे तलवे में जलन मच रही है। तो बोरेक्स 30 का यूज़ कीजिए दिन में 2 बार आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं अगर आप तो उसे 4 से 5 ग्लोब्यूल्स बोरेक्स 30 की, और ये दर्द आपके हील एरिया से आपके टो तक रन करेगा और आप खड़े नहीं रह पाते। ये प्लांटर फसाइटिस की सारी कंडीशन है आपकी हील पेन को दूर करने के लिए को बताई। आशा करता हूँ कि आपकी प्लांटर फसाइटिस या हील के दर्द की तकलीफ़ जल्द से जल्द दूर हो और होम्योपैथी को अपनाएं, होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।